रीत क्या और कुरीत क्या, सही रास्ता क्या और लोगों ने क्या बना दिया, उसके बारे में चर्चा हो। आत्मा रूह का मालिक से कैसे मिलन हो, कैसे आप जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी टेंशनों को जड़ से खत्म कर सको, इसके लिए जो तरीका है यहां बताया जाए उसे सत्संग कहा जाता है। तो भाई सत्संग में आप चल के आए हैं। हमारे धर्मों में जिक्र आता है घोर कलयुग, शैतान युग, कलयुग, महाकलयुग जब होगा तो कौन आएंगे सत्संग में? जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। जिन पे उस राम ओम अल्लाह गॉड खुदा रब की कृपा होगी, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए लोग आके सजेंगे बैठेंगे, वो अधिकारी बनेंगे अपने उन कर्मों के जो खुद मुख्तियारी से या अपनी आजादी से नए कर्म बनाए जा सकते हैं। तो भाई आप लोग सत्संग में पधारे हैं, पधार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेले मुजरे में इंसान चला जाता है, पास से पैसे भी देता है और कोई न्योता भी नहीं देता, फिर भी जाता है। पर सत्संग एक ऐसी जगह होती है यहां आना मुश्किल, आ गया तो फिर बैठना मुश्किल। लेकिन जो भी चल के आते हैं यकीन कीजिए वो ज्ञान सुन के अपने अपने धर्म में रहते हुए अति भाग्यशाली एक दिन जरूर बन जाया करते हैं। तो इंसान अगर सुने, माने और अमल करे सत्संग सुन के तो आत्मा का बीमा हो जाता है। जैसे जीवन बीमा या तरह तरह के होते हैं, पर आत्मा का बीमा ओम हरि अल्लाह राम के नाम से ही संभव है। जीते जी आत्मा गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्ची मुक्ति है, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राम नाम से संभव है। ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हैं, सच्ची मुक्ति चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन ही एकमात्र उपाय है, सुमरन ही एकमात्र दवा है जिससे जन्म जन्मों के पाप धुल जाया करते हैं और आत्मा इस काबिल बन जाती है कि परमपिता परमात्मा के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सत्संग में चलकर जो जीव आए, मानस जन्म का वो लाभ उठाए, 5 चोरों से वो बच जाए, सुनकर बचन ले अमल खमा। 5 चोर या रोग हर इंसान को लगे हुए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके हेड सरदार कहें जो मर्जी, जो मुखिया हैं, मन और माया, ये 7 ऐसे हैं, इनके चक्रव्यूह में हर इंसान फंसा हुआ है। कोई ही बच पाता है अच्छे संस्कारों वाला, या जिसपे प्रभु की कृपा हो, अल्लाह मालिक राम की कृपा हुई, वो सुमरन करता हो, भक्ति इबादत करता हो, उसके अंदर विल पावर आत्मविश्वास आता है और वो आत्म बल के द्वारा अपनी इन बुराइयों पे जीत हासिल कर सकता है। आत्म बल के बिना इन बुराइयों पे जीत हासिल करना असंभव है। काम वासना हमारे वेद शास्त्रों में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में लिखा हुआ आता है कि ऐसा टाइम आएगा जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। रिश्ता नाता रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष का। समझ लेना वो अति भयानक कलयुग है, सबसे बुरा दौर समय का। रिश्ते नातों पे जब गाज गिरेगी, काम वासना में अंधे हो जाएंगे लोग। और आप सुनिए, ऐसा हो रहा है। बाहर के मुल्कों में तो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। शायद इजराइल या नाइजीरिया, हमारे पास वहां के सत्संगियों ने बताया कि गुरुजी हमारे इधर ऐसा हो रहा है, कानून बनने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी करवा सकता है। तो हमारे धर्मों में जो निशानियां दी थी बिल्कुल यही थी कि ऐसा घोर कलयुग आएगा जब मां बेटे को सेज हंडाएगी। ये रिश्ते नाते टूट रहे हैं तो काम वासना की वजह से।
काम वासना की आंधी जिस दिलो दिमाग पे छा जाए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर ये भी है गुस्सा। जब इंसान को क्रोध आता है, कई बार ये नहीं पता चलता सामने माँ है, बहन है, बेटी है, बेटा है, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता नाता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि धर्मों में लिखा है कि क्रोध चंडाल का दूसरा नाम है। जब क्रोध आ जाए आदमी अपने बस में नहीं रहता, पता नहीं क्या कर डाले, और फिर पछताता है बाद में कि मैंने माँ को, बाप को, बेटी को, फलां को ऐसे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। पर जब क्रोध आया तो वो छा गया जी, किसी को कुछ पता नहीं चलने देता। मोह ममता, आपने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था, वो मोह में भी अंधा था। दुर्योधन को उसने जहर बना दिया था पूरा। तो वो कैरेक्टर इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उसने मोह ममता बहुत ज्यादा थी, और ये नहीं देखा कि मेरा लड़का काबिल है कि नहीं है, और उसको शय देता चला गया, और जिसका परिणाम कुल का, वंश का नाश करवा लिया। तो पहले तो धृतराष्ट्र मशहूर हुआ, लेकिन आज धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा, बुरा ना मानना। पहले वो एक था इसलिए मशहूर हुआ। आज देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है। इसे देखो, अपनी कुर्सी, अपनी चारपाई, अपना फलां 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 फलां, चक्कर तो ये पड़ा हुआ है। तो भाई मोह ममता एक हद तक तो कर्तव्य है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, उनको अच्छे बनाना, उनकी संभाल करना, यह कर्तव्य है, ये मोह ममता नहीं है। पर वो चोरी करें तो आप बोलो कि मेरा खून ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी के थप्पड़ मारें तो बोलो कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये अंधा मोह है जो उस बच्चे को एक दिन इंसान नहीं शैतान बना डालेगा। इसलिए मोह ममता की अति बड़ी ही भयानक है, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाते हैं, वहां सारे पाप अपने आप जुड़ जाते हैं। इस लोभ लालच की वजह से रिश्ते नाते सब बर्बाद हो जाते हैं। दो भाई एक मां की गर्भ से पैदा होते हैं, एक बाप के बेटे। छोटे होते कहते हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और एकदम से जो एक दूसरे के लिए जान देने को कुर्बान होते हैं, वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। क्यों? लोभ लालच, जमीन जायदाद का, नौकरी का, पैसे का, खेती का, यानी मेन माया। जैसे ये लोभ लालच आता है तो भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, और कोई रिश्ते नाते नहीं रहते। कैसे जहर बन जाता है इस लोभ लालच की वजह से। चलता हुआ खून जो अमृत के समान था, जो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, वो एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। सारे भूल जाते हैं कि एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, फिर क्या हो गया, चलो एक चित्र चालाकी